आज क्या हालत है। आज कल इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि सितंबर अक्टूबर में 3 लाख के प्लस एक दिन में संक्रमित होंगे लोग। आप सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन को प्रोसेस में ला रहे हैं। इसका मतलब कि आप आदमी को बुलडोजर से मरवा दीजिए, उससे बढ़िया है इलेक्शन को में लोगों को संक्रमित करके मारने से बढ़िया कि बुलडोजर पे रोक दीजिए। आपकी तानाशाही वाली सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं आप। नहीं है। सबसे पहले हम लोग को इंसान की ज़िंदगी को बचाना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी बचेगी तब ये देश रहेगा, प्रदेश रहेगा, और उसके बाद ये इलेक्शन रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा, जब प्रदेश नहीं रहेगा, यहाँ की जनता महफूज नहीं रहेगी, तो किस बात का इलेक्शन और किस बात का सियासत होगा भाई। आदमी तो सरकार के पास तो कोई योजना ही नहीं है इनके लिए, और ना कोई अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास हॉस्पिटल का प्रबंध है, ना कोई आप इसका मतलब है कि लोगों की जान की परवाह नहीं है, आपको अपने सत्ता की परवाह है। आप अपने सत्ता के लिए किसी की भी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। और उनकी पृष्ठभूमि, उनके पिछले रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो उनका रिकॉर्ड भी साफ साफ यही है कि वो इसी तरह करके इलेक्शन जीते हैं और जीतना चाहते हैं। उनके लिए इंसानियत और इंसान की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। शुरू से आखिर तक इन लोग की कोई प्लानिंग नहीं है। ये लोग डिक्टेटरशिप के सहारे पूरी सरकार को चलाना चाहते हैं। इन लोगों का कोई मकसद नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी बचे, बाज़ार लगे नहीं लगे, लोगों को खाना मिले नहीं मिले, लोग मर जाए ज़िंदा रहे। इन लोग को इससे मतलब नहीं। तो जब सरकार को मतलब नहीं तो प्रशासन को क्या मतलब है, जनप्रतिनिधि को क्या मतलब है। वो लोग पटना में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर में फ़ोटो खिंचवा के लगवा देते हैं कि हमने करते हैं। हम लगातार बाजपट्टी में हैं, कोई ऐसी सड़कें बता दीजिए। हमने लगातार विधायक जी से कहा है कि आप 10 साल में मंत्री भी रहीं, एमएलए भी रहीं और सत्ताधारी पार्टी की विधायक हैं। आप हमको अपने फंड का, जनता को, हमको भी नहीं, जनता को हिसाब दे दीजिए कि कहाँ कहाँ रोड कितना किलोमीटर तक बनाया गया है। एक सड़क, चाहे वो आप झिटकी चले जाइए, बोकड़ा चले जाइए, आप ददरी चले जाइए, बहुरार चले जाइए, नानपुर चले जाइए, महुआइन चले जाइए, क्या बोलते हैं उसको, मधुबन चले जाइए, बस्सा चले जाइए, कहाँ रास्ता है। जिस रास्ते में जाइए गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क पता ही नहीं चलता है कि सड़क कौन है, बना कब है और कैसे बना है। आदाब, मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मिराज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। बिहार विधानसभा का इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन होना है। कांग्रेस के युवा नेता एहसानुल हक खुर्रम मेरे साथ हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्या इस बार चुनाव में कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जाएगी या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए प्रचार प्रसार होगा, क्या सब होगा, हम जानने की कोशिश करते हैं। जी खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वक्त जो देश में और प्रदेश में और गांव से लेकर देहात में लोगों को सबसे ज़्यादा डर और खौफ का माहौल है कोरोना वायरस को लेकर, और सरकार इसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई स्टेप नहीं है उनका, न जांच का और न जागरूकता का। हमने जागरूकता रथ निकालने का फ़ैसला किया है। बाजपट्टी के लोगों को एटलीस्ट बताने की कोशिश करेंगे कि आप कोरोना से कैसे बचें, क्योंकि इस सरकार की नाकामी जो है वो सब लोगों के बीच में है, और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इलेक्शन का मुद्दा लाकर मूलभूत जो मुद्दे हैं कोरोना के ऊपर, ख़ास तौर से जो जांच नहीं हो पा रही है, लोग इतने ज़्यादा, आपने सुना होगा कल न्यूज़ में आया है कि पटना को भी लॉकडाउन किया जा रहा है 1 हफ़्ते के लिए, मुजफ्फरपुर को किया जा रहा है, और तमाम ज़िले में हालत और गांव में हालत ख़राब होती जा रही है। वाकई अवेयरनेस की कमी है। जनप्रतिनिधि जो भी है सबकी जिम्मेदारी है, सरकार, पुलिस, प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है अवेयर करे, लेकिन अवेयरनेस की वाकई कमी है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल अवेयरनेस है ही नहीं। आप किसको अवेयर कर रहे हैं? गांव में, देहात में, दलित बस्ती में चले जाइए, लोगों के बस्ती में चले जाइए, गांव में जो गरीब लोग हैं उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, मोबाइल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, और ये जो लॉकडाउन हुआ है, जो लोग के पास मोबाइल था वो भी बेच रहे हैं, क्योंकि वो खाएंगे कहाँ, जान बचाने तक की उनको जो है के लिए पैसे चाहिए, और जान बचेगी तभी ना मोबाइल देखेगा आदमी। तो सरकार के पास तो कोई योजना ही नहीं है इनके लिए, और ना कोई अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम है।
ना इनके पास हॉस्पिटल का प्रबंध है, ना कोई इनका जो गांव देहात में जो आदमी का एनजीओज़ वगैरह होता है उनके साथ इनका कोई कोलैबोरेशन है, ना कोई इस तरह का प्रोग्राम है। हम अपने माध्यम से, अपने फंड से हमने डिजिटल कैंपेनिंग के द्वारा इलेक्शन को हटाया है कि इलेक्शन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। हमारे लिए अभी लोगों का, तमाम लोगों की जान बचाना और उनके जान की रक्षा करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने वो डिजिटल रथ बना के और लोगों के बीच में भेजने का फैसला किया। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, क्या नेताओं द्वारा सोशल डिस्टेंस का धज्जी उड़ाई जाएगी प्रचार प्रसार में, या प्रचार प्रसार का रूप क्या होगा इस बार? देखिए, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी इस कुछ भी कर सकती है, और हमारी जो नीतीश कुमार जी हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनका गठबंधन है। तो डिजिटल कैंपेनिंग से तो लोगों तक बात अपनी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन को जब आप प्रोसेस में लाएंगे और लोगों के बीच में जब वोटिंग का मामला आएगा, आप जाके बार बार मशीन को दबाएंगे और उसके बाद वोट करेंगे तो एक अंगूठे के निशान बार बार पड़ेंगे, उनसे इन्फेक्शन का बहुत बड़ा ख़तरा है। लोग लाइन में लगेंगे, कतार में लगेंगे, उनसे भी इन्फेक्शन का ख़तरा है। आप कैसे इलेक्शन को कर पाएंगे? आप, इसका मतलब है कि लोगों की जान की परवाह नहीं है, आपको अपने सत्ता की परवाह है। आप अपने सत्ता के लिए किसी की भी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। और उनकी पृष्ठभूमि, उनके पिछले रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो उनका रिकॉर्ड भी साफ साफ यही है कि वो इसी तरह करके इलेक्शन जीते हैं और जीतना चाहते हैं। उनके लिए इंसानियत और इंसान की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। आप बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि गांव देहात में जो बाज़ार लगता है, बाज़ार में आप देखें बिल्कुल सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। जिला प्रशासन चाहे लाख दावा करे कि मैं कोरोना वायरस पे लड़ रहा हूँ, ये है वो है, ज़िले में वो प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं, लेकिन बाज़ारों में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको अवेयर करे या बाज़ार को स्थगित करे, या फिर जैसे भी डिस्टेंस बना के बाज़ार में सिस्टम रखा जाए? क्या लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद, जो लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद इन लोग का जो खोलने का जो प्रोसेस था वो कोई प्लान के साथ नहीं था। इन लोग शुरू से आखिर तक, इन लोग की कोई प्लानिंग नहीं है। ये लोग डिक्टेटरशिप के सहारे पूरी सरकार को चलाना चाहते हैं। इन लोगों का कोई मकसद नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी बचे, बाज़ार लगे नहीं लगे, लोगों को खाना मिले नहीं मिले, लोग मर जाए ज़िंदा रहे। इन लोग को इससे मतलब नहीं। तो जब सरकार को मतलब नहीं तो प्रशासन को क्या मतलब है, जनप्रतिनिधि को क्या मतलब है? वो लोग पटना में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर में फ़ोटो खिंचवा के लगवा देते हैं कि हमने यहाँ काम किया। आप एक बात बता दीजिए, एक हॉस्पिटल में बता दीजिए कहाँ पीपी किट है, कहाँ मास्क है, कहाँ सैनिटाइज़र है, गांव में किसको क्या दिया गया है, क्या किसको बताया गया है? आशा दीदी की बात करते हैं, आशा दीदी खुद बेचारी अपनी जान की रक्षा किए बिना इतना काम की, उसको पीपी किट तक आप नहीं दिए, उसको मास्क नहीं दिए, उसको ग्लव्स नहीं दिए, उसको सैनिटाइज़र नहीं दिए। ये लोग की बात ही आप मीडिया में इन लोग की तो कोई बात ही सिर्फ मीडिया तक रहती है। जनता के बीच में अगर आप जाइए, ज़ीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कीजिए, इन लोग का कोई प्लान नहीं है, सारा का सारा सिस्टम फेल्योर है। ये लोग तो झूठ मूठ का लोग को गुमराह कर रहे हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया। अगर काम किया होता तो जब आप लॉकडाउन किए तो 5,000 था। आज क्या हालत है? आज कल इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि सितंबर अक्टूबर में 3 लाख के प्लस एक दिन में संक्रमित होंगे लोग। आप सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन को प्रोसेस में ला रहे हैं। इसका मतलब कि आप आदमी को बुलडोजर से मरवा दीजिए, उससे बढ़िया है। इलेक्शन को में लोगों को संक्रमित करके मारने से बढ़िया कि बुलडोजर पर रोक दीजिए। आपकी तानाशाही वाली सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं आप। इलेक्शन को डिले करना चाहिए या फिर कोई और प्रोसेस से इलेक्शन कराना चाहिए, क्या कहते हैं आप? नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले हम लोग को इंसान की ज़िंदगी को बचाना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी बचेगी तब ये देश रहेगा, प्रदेश रहेगा, और उसके बाद ये इलेक्शन रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा, जब प्रदेश नहीं रहेगा, यहाँ की जनता महफूज नहीं रहेगी, तो किस बात का इलेक्शन और किस बात का सियासत होगा भाई? बाजपट्टी विधानसभा में जदयू के विधायक लगभग 10 साल से पीछे से, क्या विकास क्या हुआ है? क्या मतलब विकास वाकई हुआ है या क्या कैसे? वैसे ही विकास हुआ है जैसे नीतीश कुमार विकास का दावा करते हैं। हम लगातार बाजपट्टी में हैं, कोई ऐसी सड़कें बता दीजिए। हमने लगातार विधायक जी से कहा है कि आप 10 साल में मंत्री भी रहीं, एमएलए भी रहीं और सत्ताधारी पार्टी की विधायक हैं। आप हमको अपने फंड का, जनता को, हमको भी नहीं, जनता को हिसाब दे दीजिए कि कहाँ कहाँ रोड कितना किलोमीटर तक बनाया गया है। एक सड़क, चाहे वो आप झिटकी चले जाइए, बोखड़ा चले जाइए, आप ददरी चले जाइए, बहुरार चले जाइए, नानपुर चले जाइए, महुआइन चले जाइए, क्या बोलते हैं उसको, मधुबन चले जाइए,
बसा चले जाइए, कहाँ रास्ता है? जिस रास्ते में जाइए गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क पता ही नहीं चलता है कि सड़क कौन है, बना कब है और कैसे बना है। इस बार असदुद्दीन वैसी की पार्टी MIM ने भी बाजपट्टी से टिकट देने को ऐलान किया है, तो बाकी कैंडिडेट या बाकी सियासी पार्टियों की मुश्किल खड़ी होने वाली है क्या? देखिए, वैसी साहब की पार्टी वैसे ही है जैसे BJP और RSS है। हम सांप्रदायिकता की बात नहीं करना चाहते। जो पार्टी एक समुदाय को लेकर चले वो पार्टी नहीं हो सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख सकती है। हम उन तमाम लोगों की बात करेंगे जो हमारे वोटर्स हैं, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी बिरादरी और किसी भी धर्म के लोग हों। हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि बाजपट्टी के वोटर्स हैं, बाजपट्टी के लोग हैं और बाजपट्टी के बच्चे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और जो ये लोग करते हैं वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर और इस विधानसभा के अंदर डेवलपमेंट पे बात नहीं हो। वो चाहते हैं कि कोई विकास का मुद्दा नहीं आए। वो चाहते हैं कि उन तमाम चीज़ों को गौन करके धर्म और जात के और बिरादरी की राजनीति हो। हम इस परसेप्शन को अलग करना चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे तो एक बात करेंगे, एक नारा देंगे, बाजपट्टी का विकास कैसे होगा और बाजपट्टी के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, खेल हो, इन तमाम चीज़ों पे बुनियादी चीज़ें हैं, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इन चीज़ों पे बात करेंगे। हम धर्म और जात और बिरादरी की बात नहीं करेंगे। इसलिए वैसी जी कहीं कोई फैक्टर नहीं है। ये थे एहसानुल हक खुर्रम साहब, बाजपट्टी विधानसभा से विधायक के उम्मीदवार हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।